गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन बात करेंगे 5.2 एक्सरसाइज की। क्या टॉपिक है? समांतर श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद। पहले मैंने पढ़ाया था, यहाँ पे लिखा था कि किसी भी श्रेणी का nवां पद, जैसे एक श्रेणी लेते हैं अपन, अपने पास में श्रेणी आ गई इस प्रकार, ये समांतर श्रेणी है, चार पद दिए हुए हैं। बड़ा अपने वो ये कहते हैं पांचवा निकालो इसका पद, छठा पद निकालो, सातवां निकालो, आठवां निकालो। ये तो अपन निकाल सकते हैं सीधा, ठीक है, कि जो भी सारवंत्र आएगा उसको जोड़ते जाएंगे और आगे आ जाएगा। ठीक, अब अपने से ये कह दे कि इसका 50वां पद क्या होगा। क्या कह दे कि इसका 50वां पद क्या होगा। ऐसी स्थिति में अपन क्या कहते हैं उसको, nवां पद जो अपने पास में फॉर्मूला आएगा वहां पर अपन को ये n बराबर 50 रखना होगा और मान याद करना होगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, मैंने क्या कहा था कि प्रथम पद है वो 1 के बराबर होता है। सही है, क्यों? क्योंकि सार्वंत्र का जो गुणांक है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। दूसरा पद है वो क्या होता है? प्रथम पद प्लस सार्वंत्र, क्योंकि सार्वंत्र का किसी से भी गुणा नहीं है। किससे बेटा जी? 1 से गुणा है। ठीक है। तीसरा पद प्रथम पद प्लस सार्वंत्र का गुणा किससे करवाते थे अपने? 2 से। क्यों? ये कहते पदों की संख्या जो भी दे रखी है उसमें से कितना माइनस कर दो? 1 माइनस कर दो, वो किसका गुणांक हो जाता है? d का गुणांक। ऐसे ही बताओ चौथा पद जो होगा वो क्या रहेगा? a प्लस 3d। क्यों? 4 से 1 कम 3। ऐसे ही अपन चलते जाएं, ये कह दे कोई nवां पद है। क्या है? कोई nवां पद है, तब प्रथम पद तो एच रहेगा, प्लस d का गुणांक क्या है? जो nवां यानी पदों की संख्या है उसमें से 1 कम करो, यानी n है उसमें से 1 कम कर दो, गुणांक किससे हो जाएगा? d से। ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है। ठीक है। इसका व्यापक रूप यानी कि अपन ऐसे कह दें, व्यापक रूप क्या होगा, तो इसको हिंदी में कैसे लिखे अपन? क्या रहेगा? an का मतलब होता है nवां पद। an का मतलब क्या होता है? nवां पद। ऐसा ऐसा लिख दो। बराबर a का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद, ये a लिख दिया, प्लस से n क्या हो जाएगा बेटा जी? पदों की संख्या। क्या हो जाएगा? पदों की संख्या माइनस 1 गुणा d क्या होता है? सार व अंतर होता है। क्या होता है? सार व अंतर। ये व्यापक पद हो जाएगा। क्या nवां पद किसके बराबर होता है? प्रथम पद प्लस से पदों की संख्या माइनस 1 गुणा सार व अंतर। ये होता है अपने पास में व्यापक रूप। तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पता लग गया। क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर अपने पास में? nवां पद ज्ञात करना है तो अपने पास क्या होना चाहिए? समांतर श्रेणी का प्रथम पद प्लस n का मान, पदों की संख्या, कौन सा पद पूछ रहा है अपने से वो अपने को यहां रखना है, माइनस 1 d क्या है? सार्वंत्र, जो अपन श्रेणी से निकाल लेंगे। जैसे इसके अपने एग्जाम्पल लें, देखो चौथा एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है? समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद व nवां पद ज्ञात कीजिए। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बता दिया कि an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a तो प्रथम पद है, n क्या है? पदों की संख्या, d क्या है? सार्वंत्र। तो तरीका देखो बेटा जी, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसका हल करते हैं। पहले एक का तरीका देखो, तरीका सब में वैसे समान रहेगा। दी गई समांतर श्रेणी, पहले क्या लिखा जाएगा? दी गई समांतर श्रेणी। ठीक है, ये लिख दिया। क्या दी हुई है? 10 से 7 4, ये अपने पास में समांतर श्रेणी इसी प्रकार है। चलो जी, जहां a बराबर 10, d बराबर, प्रथम पद 10 है, d क्या रहेगा बेटा? द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर दो, 7 में से 10 घटाओगे क्या रहेगा? माइनस का 3 रहेगा। और चेक कर लो, तीसरे पद में से दूसरा और घटा करके चेक कर लो, 7 में से क्या घटाओ? 4 घटाओ, कितना आ गया? माइनस का 3। तो d बराबर यहां से क्या आ रहा है अपने पास में? माइनस 3 आ रहा है। सही है। वह n बराबर दिया है, पहले तो दिया हुआ है 30वां पद, n बराबर 30वां। तो देखो हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं अपन कि nवां पद है वो किसके बराबर होता है, प्रथम पद प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, मान रखेंगे अपन ए n का मान 30 है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1, ये लिखा जाएगा। डी का मान सार्वंत्र क्या है माइनस 3 है, ए 30 10 प्लस कितने हो गए बेटा 29 माइनस का 3, ए 30 यानी 30वां पद 10 से प्लस का गुणा माइनस से माइनस, 29 का 3 से गुणा होता है 87। चलो 87 में से 10 घटाओगे क्या आएगा बेटा जी स्वतंत्र, लिंक किसका आएगा माइनस। अतः 30वां पद क्या रहेगा, अतः श्रेणी का 30वां पद, श्रेणी का 30वां पद माइनस स्वतंत्र, एक आंसर हो गया। दूसरी चीज और पूछी अपने से, क्या पूछा है, nवां पद ज्ञात कीजिए। अतः वह nवां पद an बराबर है, प्रथम पद क्या है बेटा जी, फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम, दोबारा लिख दो। a का मान 10 से है प्लस n माइनस 1, डी का मान माइनस 3 है। ठीक है, 10 प्लस का n हो गया, ये तो खोलोगे तो प्लस n माइनस 1, ऐसा कैसा, माइनस 3 का प्लस n से क्या हो जाएगा माइनस का 3n, माइनस से 1 का गुणा माइनस से 3 से प्लस का 3 हो जाएगा। 10 और 3 कितने होगा 13 है, माइनस का क्या हो जाएगा 3n, ये किसका आ जाएगा nवां। अतः nवां पद क्या होगा 13 माइनस 3n। ये अपने पास में दो उत्तर आ गए, एक तो ये उत्तर हो गया और एक ये उत्तर। आ रही बात समझ, ऐसे अपने को तरीके से काम करना है। तरीका समझ में आ गया पूरा, देखो कंप्लीट। ठीक है, अब इसी तरीके से अपने सब में तरीका वही अप्लाई करेंगे। अब मैं थोड़ा इसको स्पीडली कराऊंगा, जैसे अभी थोड़ा आगे क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो चेंज होने पर भी अपन तरीका दोबारा बताएंगे। आगे देखो 5वां एग्जाम्पल पढ़ो, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 639। अब ये कह रहा है कि कोई ये श्रेणी आगे जाएगी और एक पद आएगा 639, वो कौन सा पद है, n का मान निकालना है। किसका निकालना है, n का। इस बार nवां पद यानी an बराबर अपने को दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5, इसका भी हल लिखते हैं। दी गई श्रेणी क्या दी हुई है बेटा जी, 3, 15, 27, 39 ऐसे दी हुई है, जहां a बराबर तो है 3, सीधा लिख रहा हूं बेटा जी। d का मान निकालो, समांतर श्रेणी है तो पहले से क्या है, दी गई समांतर श्रेणी लिखना आप, दी गई समांतर श्रेणी। d बराबर क्या होगा 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा 12, तो d का मान 12 रहेगा। 27 में से 15 घटाओ तो भी 12, 39 में 27 12 आ गया, d का मान 12 आ गया। n बराबर अपने को ज्ञात करना है, वह an बराबर अपने को 639 दिया हुआ है, दिया हुआ। हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यही दिया हुआ ना। यहां देखो an बराबर 639, a का मान है 3 प्लस n माइनस 1, d का मान 12, पहला काम हो गया। फिर 639 ऐसा का ऐसा लिख दो, 3 प्लस 12 का गुणा n से 12 n हो जाएगा, माइनस क्या आ गया 12, 12 एकम 12। ठीक है, अब मैं ये इस तरफ 12 n तो अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं बराबर, उधर क्या लिखा हुआ है 639 लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस 12 में से प्लस का 3 गया, क्या बच गया माइनस का 9, 12 में से 3 गया 9, लेकिन किसका आएगा माइनस का 9, वो 639 की तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो यहां क्या लिख देंगे प्लस का 9 लिख दें। 12n बराबर, जोड़ो देखिए क्या आता है 648 आ रहा है, और n बराबर 648 में भाग देंगे किसका 12 का, भाग दोगे तो 12 का 5 से गुणा कितना होता है 60, 48 रह गया। 12 का 4 से गुणा कितना होता है, अतः है n बराबर 54 आ गया ना। अतः है समांतर श्रेणी का, अतः है समांतर श्रेणी का 54वां पद 639 होगा। ये अपना आंसर आ चुका है।
इजी है ना क्वेश्चन। इस प्रकार अपने को 500 एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा पढ़ो। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा है 639 कौन सा पद था, ये पूछ रहा। आपकी बात थोड़ा उल्टा पूछ लिया कि 205 में पदों की संख्या। बात एक ही है कि 205 उस श्रेणी का कौन सा पद है, यानी टोटल अपने को n निकालना है कि अंतिम पद है, यानी कि अंतिम पद कौन सा पद है, n का मान ज्ञात करना है। तो तरीका वही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 हल वही रहेगा। श्रेणी देखो लिख दोगे, दी गई समांतर श्रेणी क्या रहेगी, 7, 13, 19, 205। ए बराबर बेटा जी कितना है 7, डी बराबर कितना होगा 13 में से 7 घटाओ कितने आ गए 6, डी का मान 6 आ गया। ए एन बराबर दे रखा है 205। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 205। ए का मान कितना है 3 है प्लस नहीं 7 है सॉरी, तो 7 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 6 है 205। यहां से देखो 7 प्लस 6 एन माइनस 6 बराबर 205। ठीक है, तो 6 एन बराबर 205 तो है ही। 7 में से 6 घटाया क्या बच गया, 1 प्लस का 1 इधर आ गया, किसका हो जाएगा माइनस का। 6 एन बराबर कितना आ गया 204। एन बराबर 204 में किसका भाग देंगे 6 का। एन बराबर कितना आ जाएगा बेटा जी 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34। तो कौन सा पद है बेटा जी 34 पद। पदों की संख्या कितनी है 34 है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार छठा एग्जाम्पल अपने वो कंप्लीट है। सातवां एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है सातवां। एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी का तीसरा पद तो है 12 और 50वां पद है 106। ज्ञात कौन सा करना है 29वां पद। कुछ नहीं करना है, तरीका देखना कितना सिंपल तरीके से होगा ये क्वेश्चन। सातवां है, हल देखो क्या लिखेंगे कि दिया है कि, तरीका जो बता रहा हूं बोर्ड के अकॉर्डिंग, अपने को बुक्स में भी ऐसे ही करना। ठीक है, देखो दिया है कि तीसरा पद, बेटा तीसरा पद क्या A3 तो होता है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 12। A3 को अपन क्या लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण नंबर 1 हो गया। वह 50वां पद A50 बराबर 106 दिया हुआ है। A50 को क्या लिखो A प्लस 49D बराबर 106। समीकरण नंबर 2 आ रही बात। अब आपने पक्षांतर विधि पढ़ी थी, ठीक है, या तो उससे कर लो या गुणांक समान करके उस प्रकार कर लो। तो ये अपन यहां से क्या कह सकते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 लिख दो पहले ऊपर, उसके जस्ट नीचे ए के पद के नीचे ए का, डी के पद के नीचे डी का, ऐसा कैसा ये समीकरण 1 लिख दिया। घटाओगे तो बेटा जी हमेशा क्या होते हैं, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह क्या होते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तीनों ही प्लस के, तीनों ही किसके हो गए माइनस के। ए माइनस ए क्या हो गया 0 कट गया। 49D में से 2D घटाओगे कितना आएंगे बेटा जी 47D, सही है। 106 में से 12 घटाओगे कितने आएंगे बेटा जी 94। डी के गुणांक कितना है 47, 94 के किस में आ जाएगा बेटा जी भाग में। डी का मान यहां से कितना आ जाएगा 2। डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, किसका आ जाएगा ए का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, a प्लस 2 गुणा डी का मान भी 2 है बराबर 12। a प्लस 2 का 2 से गुणा 4 कितना आ गया 12। a बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8। तो a का मान यहां से कितना आ गया 8। a का मान आ गया, d का आ गया। n बराबर अपने को दिया हुआ है कि कौन सा पद ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो a 29 बराबर क्या हो जाएगा, नीचे लिखना आता है a 29 बराबर a प्लस, फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, n-1 गुणा डी लिख देंगे। a 29 बराबर a का मान कितना है 8 प्लस n का मान 29 माइनस 1 डी का मान 2। 8 प्लस 28 का गुणा 2 से कर दो,
8 प्लस 28 का 2 से गुणा कितना होता है 56 होता है। 56 और 8 कितने हो गए बेटा जी 64 हो गए। ये आंसर आ जाएगा कि अतः 29वां पद 64 होगा। इस प्रकार अपने को ये क्वेश्चन करना। अब बेटा 8वां एग्जाम्पल है वो क्या लिखा है, क्या समांतर श्रेणी 3 7 11 का एक पद 184 है, यानी कि n का मान ही ज्ञात करना। अगर n का मान एग्जैक्ट एक प्राकृत संख्या आ जाए तब तो क्या है सही है। अगर वो क्या हो जाए एक भिन्न मिश्र भिन्न या उसको दशमलव में कन्वर्ट करो यानी पूरा पूरा मान नहीं है तो क्या है 184 इसका पद नहीं है। चेक करते हैं 8वां एग्जाम्पल है तो देखो क्या लिखा है 3 7 11 ये तो श्रेणी दी हुई अपने को। a बराबर यहाँ कितना है 3 है, d बराबर कितना है 7 में से 3 घटा के चेक कर लो कितना आएगा 4 आएगा। an बराबर अपने को कितना दिया हुआ है 184 दिया। एक बार के लिए मान लेते हैं n का मान अगर सही आ गया तो 184 इसका पद है, नहीं तो नहीं है। an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 184 लिख दिया। a बराबर कितना है 3 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 4 बराबर 184 लिख दिया। 3 प्लस 4 का गुणा n से 4n माइनस 1 से माइनस 4 184 4n बराबर 184। 4 में से 3 घटाओगे क्या आएगा बेटे माइनस का 1 आएगा, इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का 1 कितना हो गया 185। अब तो देखो थोड़ी सी बात है कि 185 में 4 का भाग नहीं जाता है। चेक करोगे 4 चौक 16 25 हो गए 6 चौक 25.25 ऐसे कुछ आएगा। अतः है 184 उपरोक्त समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं। इस प्रकार अपने को ये 8वां एग्जाम्पल कंप्लीट करना है। क्यों 184 क्या है इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि n का मान क्या है एक प्राकृतिक है, एक दशमलव संख्या आ गई। दशमलव कोई काउंटिंग नंबर नहीं होता है क्या कि ये 1.5 नंबर पे ये लड़का खड़ा ऐसे नहीं कहते अपन, कहते हैं 2 नंबर पे ये है 3 नंबर पे काउंटिंग करते हैं। तो उसी प्रकार n का मान भी क्या होगा एक काउंटिंग पद ही होगा, यानी कि क्या होगा प्राकृतिक संख्या होगी नेचुरल। ठीक है तो इसका मतलब 184 इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है।